हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज क्या होता है, ये बॉडी में कैसे डेवलप होता है और कैसे धीरे धीरे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। साथ ही हम समझेंगे इंसुलिन का रोल क्या है, शुगर बॉडी में एनर्जी कैसे बनाती है और किन हेल्दी हैबिट से डायबिटीज से बचा जा सकता है। हमारे बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी का मेन सोर्स होता है ग्लूकोज यानी शुगर। जब ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ने लगता है तब बॉडी के अंदर इम्बैलेंस शुरू होता है। इसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं, जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहे। रोटी, चावल, फ्रूट्स, स्वीट्स, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में रिलीज होता है। ये ग्लूकोज ब्लड में एंटर करता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। जब ब्लड शुगर बढ़ती है, पैनक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। ये सेल का गेट खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। जब ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है तब बॉडी उसे एनर्जी बनाने के लिए यूज करती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी एनर्जी से हम चलते, सोचते और काम करते हैं। डायबिटीज में कभी इंसुलिन कम बनता है और कभी सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। इस वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड में ही जमा होने लगता है। ब्लड में शुगर ज्यादा होती है, लेकिन सेल्स एनर्जी के लिए स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए फटीग और वीकनेस फील हो सकती है। डायबिटीज के मेनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम पैनक्रियास के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को डैमेज कर देता है। ये अक्सर बच्चों या यंग एज में दिखता है। फैमिली हिस्ट्री और इम्यून फैक्टर्स इसका रिस्क बढ़ा सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है। इसमें इंसुलिन होता है, लेकिन बॉडी उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाती। बेली फैट, सिटिंग लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, जंक फूड और फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ विमेन में ब्लड शुगर टेम्परेरीली हाई हो सकती है। इसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री, ओवरवेट या प्रीवियस प्रेगनेंसी में शुगर हाई रही हो तो रिस्क और ज्यादा हो सकता है। दिन भर चेयर पर बैठना, मूवमेंट ना करना और अनहेल्दी स्नैक्स लेना इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। जब बॉडी एक्टिव नहीं होती, मसल्स ग्लूकोज का यूज कम करते हैं और शुगर ब्लड में बढ़ने लगती है। क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो ब्लड शुगर को और अनस्टेबल कर सकता है। कम नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करती है और डायबिटीज रिस्क को साइलेंटली बढ़ा सकती है। एक्सेस शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स ब्लड शुगर स्पाइक्स का मेजर रीजन बन सकते हैं। बेली फैट सिर्फ बाहर नहीं होता, ये लिवर और मसल्स के अंदर फैट जमा करके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स को डायबिटीज है तो रिस्क ज्यादा हो सकता है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल से रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। हाई शुगर होने पर बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी वजह से बार बार प्यास लगना और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन डायबिटीज के कॉमन साइंस हो सकते हैं। हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस पर इफेक्ट डाल सकता है, जिससे विजन ब्लरी लगने लगता है। शुगर हाई रहने से सर्कुलेशन और हीलिंग स्लो हो जाती है, इसीलिए वूंड्स देर से भरते हैं। डायबिटीज प्रिवेंशन की शुरुआत डेली हेल्दी रूटीन से होती है। रेगुलर वॉकिंग मसल्स को ग्लूकोज यूज करने में हेल्प करती है और ब्लड शुगर नेचुरली कंट्रोल होती है। खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट वॉक करना पोस्ट मील शुगर स्पाइक को कम कर सकता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, फाइबर
और हेल्दी फैट्स होना बहुत जरूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेजेस की जगह वाटर या कोकोनट वाटर बेटर चॉइस हो सकता है। फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, इसलिए सैलेड, दाल, ओट्स और वेजिटेबल्स को डाइट में जरूर शामिल करें। हेल्दी फूड भी सही पोर्शन में खाना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ही रियल की है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज मसल्स को एक्टिव बनाते हैं और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंप्रूव करते हैं। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को काम करने में हेल्प करते हैं। रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ वाटर बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और हेल्दी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। थोड़ा सा वेट लॉस भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग से आपको अपनी हेल्थ का रियल स्टेटस पता चलता रहता है। फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर और HbA1c टेस्ट रेगुलर करवाना डायबिटीज केयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। इनसे डिस्टेंस रखना बेटर है। जब पूरी फैमिली हेल्दी हैबिट्स फॉलो करती है तो प्रिवेंशन और भी पावरफुल हो जाता है। डायबिटीज को समझना ही प्रिवेंशन की पहली स्टेप है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की हेल्थ को बेटर बना दे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही साइंटिफिकली एक्यूरेट और हेल्थ अवेयरनेस से भरपूर वीडियोस लेकर आते रहेंगे।